3 अक्टूबर 1977 ये वो दिन था जब सीबीआई के अफसर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर पहुंचे और चुनाव प्रचार के लिए जीप की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इंदिरा को गिरफ्तारी का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। जानते हैं इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की पूरी कहानी और क्यों ये गिरफ्तारी इंदिरा और कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुई। ये कहानी शुरू होती है 1971 में, जब लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और रायबरेली से चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली के मामले में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी गई और सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिससे कई नेता नाराज हो गए। करीब 2 साल बाद 1977 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और इंदिरा गांधी की करारी हार के साथ जनता पार्टी की सरकार बनी। तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने, जिनका कहना था कि इमरजेंसी के वक्त वो जिस तिहाड़ जेल में बंद थे, सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी को भी इसी जेल में बंद करवाएंगे। तब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के पक्ष में थे। चौधरी चरण सिंह ने ऑपरेशन अरेस्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उसी समय बिहार के बेलछी में 11 दलितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चुनावी हार के बाद खामोश रही इंदिरा को यहाँ सियासी मौका दिखा और वो एक बार फिर मुखर हुई। उस वक्त बेलछी का इलाका बाढ़ से भी प्रभावित था। इंदिरा हाथी पर बैठकर गांव पहुंची और 5 दिन वहां रही। देश भर में इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन जनता पार्टी के लिए ये चिंताजनक था और सरकार ने ऑपरेशन अरेस्ट के लिए एक खास अफसर एनके सिंह को चुना, जो उस वक्त सीबीआई में थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा प्लान बनाते वक्त ना तो अटॉर्नी जनरल और न ही सॉलिसिटर जनरल को भरोसे में लिया गया। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की अनुमति लेने पहुंचे तो उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। इस प्लान के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए 1 अक्टूबर 1977 का दिन चुना गया, लेकिन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह की पत्नी के मुताबिक ये दिन गिरफ्तारी के लिए शुभ नहीं था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होने के कारण गिरफ्तारी की फाइनल तारीख 3 अक्टूबर की गई। एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में इंदिरा के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी। इनका भुगतान कांग्रेस ने नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। वहीं दूसरा आरोप था एक फ्रेंच कंपनी को ऑफशोर ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने का, जिससे भारत सरकार को 11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद तय हुआ कि इंदिरा को गिरफ्तार करने एनके सिंह जाएंगे, लेकिन जब एनके सिंह इंदिरा को गिरफ्तार करने पहुंचे तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेकर आने और इंतजार करने के लिए कहा गया। लगभग 1 घंटे इंतजार के बाद एनके सिंह ने कहा कि अगर 15 मिनट के अंदर उन्हें इंदिरा गांधी से नहीं मिलने दिया गया तो उन्हें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जिसके बाद वो इंदिरा से मिले और गिरफ्तारी के बारे में बताया। ये सुनते ही इंदिरा गांधी अपना आपा खो बैठी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मुझे किसी गिरफ्तारी का डर नहीं है, हथकड़ियां लाइए। करीब 1.5 घंटे बाद सफेद साड़ी पहने और एक झोला लिए इंदिरा गांधी रात 8:30 बजे घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। उन्हें अरेस्ट कर दूसरे स्टेट में ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार कामयाब नहीं हो पाई। सुनवाई के दौरान सबूत न होने की वजह से जज ने 1 से 1.5 मिनट में केस खारिज कर दिया। इस दौरान प्रणब मुखर्जी का एक बयान बहुत चर्चित हुआ कि इंदिरा ने जिस जनता पार्टी के नेताओं को 19 महीने तक जेल में रखा, वो इंदिरा गांधी को 19 घंटे भी जेल में नहीं रख पाए। ये जनता सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था। इसके बाद 1980 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा ने भारी बहुमत के साथ वापसी की और प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा की गिरफ्तारी जनता सरकार के लिए एक ब्लंडर साबित हुई और उसे सत्ता गंवानी पड़ी।